हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपना यूपीडी अलर्ट। जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा बैच की इंफॉर्मेशन के बारे में, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी और। ये आपने देखा होगा यूपीडी अलर्ट फ्री बैच, ठीक। सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है। बैच का नाम क्या है? टारगेट बैच 90%। इसमें आपको क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स फ्री मिलेंगे, ठीक। पीडीएफ फ्री मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। स्टार्ट कब से हो रहा है? स्टार्ट ये हो रहा है 11 नवंबर से, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस 2 महीने में लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हमने पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में दे रखी है, ठीक है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते जाके, ठीक है। आज बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में और बैच के बारे में। इसकी टाइमिंग क्या क्या रहने वाली है, ठीक। ये तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है पिछली वीडियो में, ठीक है। ये आप देख सकते जाके इसके बारे में। आज बात कर लेते हैं स्टार्टिंग टाइमिंग कौन से सब्जेक्ट की कितने बजे होगी, ये देख लेते हैं। ये देखो, ये बैच है अपना किस पे चलने वाला है। ये चलेगी अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर, ठीक है। यूपी डीएलएड सत्र 2023 और 25। सत्र कौन सा है? 23 और 25। और बैच का अपना नाम क्या है? टारगेट फ्री बैच 90+। आपने सही से सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जितना हम लोगों ने पढ़ा दिया, तो आपकी 90+ 100% आ जाएगी, ठीक है। और बैच कब से स्टार्ट हो रहा था? ये 11 नवंबर से। ये तो पहले इन्फॉर्मेशन इसकी दे रखी है, ठीक है। दिन कौन सा है? मंडे। दिन कौन सा है? मंडे, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं ये कौन सा बैच है। ये सेकंड सेमेस्टर का बैच है। इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग पहले देख लेते हैं, टाइमिंग क्या है। टाइमिंग है सुबह आपको 8 बजे मिलेगी अंग्रेजी क्लास, ठीक है। फिर सुबह आपको 10 बजे साइंस की क्लास मिलेगी, विज्ञान की किताब वो क्लास मिलेगी। और उसके बाद 8 बजे आपको मिलेगा सामाजिक अध्ययन, ठीक। 8 बजे आपको सामाजिक अध्ययन की क्लास मिलेगी। और 9 बजे हमसे ही आप जुड़ेंगे, 9 बजे मैथ के साथ। डेली क्लासें होंगी ये, ठीक है। डेली क्लासें होंगी। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिल सके। अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। ये सारी, जैसे आपने इसका शेड्यूल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये शेड्यूल आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको याद ना रहे, तो ये अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। फ्री बाई ऑफ कोर्स क्लास होगी, कोई आपकी फीस नहीं होगी, ठीक है। फ्री बाई ऑफ कोर्स। ये टाइमिंग आप ध्यान रखना। सुबह 8 बजे अंग्रेजी, सुबह 10 बजे विज्ञान, शाम को 8 बजे आपको सामाजिक ज्ञान मिलेगी, शाम को 9 बजे आप मुझसे जुड़ेंगे गणित के साथ, ठीक है। आज चलो गणित का सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। बैच का नाम क्या है? बैच का ध्यान रखें, टारगेट फ्री बैच 90%, ठीक है। शास्त्र भी है 23 और 25 वालों, सेकंड सेमेस्टर का है, ठीक है। चलो देख लेते हैं आज मैथ का सिलेबस। मैथ का सिलेबस क्या है? सबसे पहले मैथ का हम सिलेबस देखेंगे। पाठ्यक्रम, इसका मैथ का पाठ्यक्रम देखेंगे। मैथ का सिलेबस देख लेते हैं। मैथ का सिलेबस, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें तो मैथ का सिलेबस ही पता होगा, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस पता होगा तभी हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, ठीक। अभाज्य, गुणनखंड एवं भाग विधि द्वारा, ठीक। पहला टॉपिक अपना ये होगा। सेकंड टॉपिक क्या होगा? व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना, भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सलीकरण, दूसरा टॉपिक ये होगा। तीसरा क्या होगा हमारा टॉपिक? तीसरा टॉपिक होगा प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं आधारित होगी, जो परिमेय संख्याएं होंगी उसका होगा और फोर्थ पेपर का आएगा वो। फिफ्थ यूनिट क्या होगा? पूर्ण संख्याओं, सक्रियाओं, ठीक, जोड़ घटाना भाग, ये सब होगा त्रिगुणों द्वारा, ठीक है। पांचवा क्या यूनिट होगा अपना? पूर्णांक, परिमेय संख्याओं, गणितीय सक्रियाएं तथा उनके प्रतिलोम, ये वाले योगात्मक और गुणात्मक दोनों होंगे, ठीक है। और छठा क्या होगा? छठा होगा समीकरण एवं सर्व समीकरण, ठीक, ये होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे सिलेबस। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सिलेबस का।
ये हम मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, सिलेबस का स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए, सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी आपके पास होना चाहिए, ये आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप ले लो तो स्पष्ट होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आगे यूनिट का हम आगे देख लेते हैं, यूनिट हमारा छठ वो सातवां है वो, ठीक है, सातवां यूनिट का है, सातवां यूनिट, ये देखो, रेखीय समीकरण, एक चर का हल एवं उस पर आधारित प्रश्न, रेखीय समीकरण पढ़ेंगे एक चर वाले, ठीक, एक चर वाले, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा नेक्स्ट, व्यंजकों का गुणनफल, सर्व समीकरण ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल आयतन आधारित कल्पना ये इकाई वाले ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, त्रिभुज, आयत, वर्ग, क्षेत्रफल, ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे कौन से पढ़ने वाले हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बांटन तथा आंकड़ों का आयतन चित्र द्वारा दर्शन एवं निष्कर्ष वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11 क्या होगा, सर्वसमता वाले पढ़ेंगे, समरूपता बड़ा, समरूपता ये वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वसमता, ये वाले टॉपिक, ये है अपना मैथ का सिलेबस, ठीक। तो ये मैथ का आपका सिलेबस जानकारी मिल गई होगी, और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हम आपको मिटा देते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आपको सिलेबस नोट भी कर लें, सिलेबस क्या गया, सिलेबस ही आपको पता होगा, तभी आप अच्छे से स्ट्रेटजी से पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपको मैथ हम इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे जिससे आपको पता ही नहीं लगे मैथ सिलेबस ना आसान होता है, ठीक है। ये था सिलेबस। अब देख लेते हैं आज की टॉपिक, मतलब आज के देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं, हालांकि आज डेमो क्लास है, हालांकि कुछ पढ़ाएंगे नहीं, आज देख लेते हैं मैथ में क्वेश्चन आते कैसे, ऑब्जेक्टिव। तो आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि मतलब डेमो क्लास है इसमें, कि आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोगों को जब कल से स्टार्ट होगी टॉपिक वाइज तो आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन, ये देखते हैं, क्वेश्चन देख पढ़ देते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, इसमें पूछा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कैसे पहचानेगा, जो पी बटे, सॉरी, जो पी बटे क्यू के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे परिमेय संख्या कहते हैं, जो पी बटे क्यू के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लेते हैं, सोल्व पहले कर लेते हैं, सोल्व से कैसे होगा देखो, सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो पहले अब किसमें पूछा, जो परिमेय संख्या नहीं है, सबसे पहले याद क्या रखें, जो पी बटे क्यू के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, इसमें पूछा नहीं है, तो ये पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्या है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये पी बटे क्यू के रूप में है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है देख सकते हैं 0.69 है ना, जब हम इसके अपॉन में ये जीरो हटाएंगे ना तो ये अपॉन में कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ सको, कि ये मिटाओ, कि कोई भी संख्या होती है, ये जीरो पे कोई भी संख्या उसके अपॉन में कितना होता है, हर में कितना होता है, एक होता है, हर में होता है एक, तो ये आप हटाएंगे तो ये पॉइंट कितना डबल जीरो बनेगा, तो ये पी बटे क्यू के रूप में आ गई, तो ये परिमेय संख्या है, तो 0.69 ये भी एक परिमेय संख्या है। अब ये देख लो, ये सी देख लेते हैं, वाह, बी मतलब सी, ये पाई क्या परिमेय संख्या है, लोग कहेंगे परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, नहीं है परिमेय संख्या, क्योंकि ये रेडियन में इसका मान होता है पाई बटे 22/7, ना कि मैथ में, ठीक है। इसके फिर 0. ये पाई का मान, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये देखो परमिशन क्या है, ये देख लेते हैं, ये देखो लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ये क्या परमिशन क्या है? लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखो लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये क्या है कि 5/√16, यही तो है ना। तो आप हम क्या करते हैं, 5/√16, √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे अंडर रूट ये कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा, 5/4 आ जाएगा। तो ये P/Q के रूप में है। तो ये परमेशन क्या है, ये नहीं है पर। तो ये आज हम आपको सोल्व करा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, तो ये सारी क्वेश्चन आपको बड़ा विस्तार रूप से पढ़ाएंगे कि कैसे ये परमेशन क्या क्यों होती हैं, क्यों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो सेकंड सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर एक्स की पावर 3 की पावर x+2 बराबर 81, तो x का मान ज्ञात करिए। तो हमें x का मान ज्ञात करिए, तो ये डीएलएड कब पूछेगा, ये डीएलएड 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो हमारा क्या है, 3x प्लस, चेंज कर लेता हूँ, x+2, ठीक है, बराबर 81। इसका मान हमें पूछा है, इसमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे x का मान? तो ये हम सबसे पहले ये 81 के हैं, इसके हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 81 को हम कैसे, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे भी 3 लाना है। तो कैसे करेंगे, 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, हो गया 81। तो 3 को हम 81 को हम कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो 3 की पावर हम 4 लिख सकते हैं 81 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 81 को, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मान है तो इक्वल ही सेम ही, तो बराबर है ना, इसका मान इक्वल है। तो पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया हमसे एक्स 3x, 3 की पावर x+2 2 बराबर 81 पूछेगा ना, 81 है। तो 81 जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, 81 आप लिख सकते हैं ना, तो लिख दो, क्या हो जाएगा, 3x, सॉरी थोड़ा थोड़ा इधर लिख दें यहाँ, ये यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 3x+2 बराबर 81 जगह कितने लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये इक्वल है, ये कट जाएंगे, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। तो x+2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो ये x का हमें वैल्यू निकालनी है, तो x हम यहीं पे रखेंगे, इक्वल 4 यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो ये इधर ट्रांसफर होगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कितना हो जाएगा, x 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 ही तो बचेंगे। तो x की पावर हमें कितना आया, x का मान कितना आया, 2 आया x का। तो x का मान कितना आया, 2। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, ये देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। 2 आंसर कहीं दिया जा रहा है, देखो 2 है आंसर। तो राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब इस पे जब टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ पे सारे सोल्व कराएंगे बढ़िया करके, ठीक है। अभी तो आपको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, 2। तो ये ऐसे सोल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, ये नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इस पे क्या है, 0.000001 का वर्ग बताओ, इतने का वर्ग पूछा गया। तो सबसे पहले कितने पॉइंट है यहाँ पे, सबसे पहले आसान तरीका आपको बताएं, ये ऑब्जेक्टिव में है, जब आपको डीएलएड 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आसान तरीका बता दें आपको कि वर्ग निकालें कैसे। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 1 2
पॉइंट के बाद देख लो कितने अंक हैं, जीरो भी काउंट किया जाता है यदि जीरो अंक से डिजिट से पहले है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं, पॉइंट के बाद 6 अंक हैं, ठीक है। तो 6 देख लो, तो इसका वर्ग करोगे तो इसका आधा तो होना ही चाहिए, 6 का आधा तो होना ही चाहिए, आधा कितना 3। तो ऐसा देख लो पॉइंट कि जीरो के बाद तीन, पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो जीरो को देख लो, जीरो के बाद एक ही अंक है, ये हो ही नहीं सकता। जीरो के बाद 3 है, ये हो सकता है। जीरो के बाद 4, ये नहीं हो सकता। जीरो के बाद 1 2 3 4 5, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे सोल्व करना चाहो तो वो वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको आइडिया के लिए ये बता रहे हैं, ये वैसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे देख लो, ये बी वाला ऑब्जेक्टिव चेक कर लो, देखो 0.001 है, इसका वर्ग करो आप। वर्ग करना जानते हो, नहीं जानते हो, जानते हो, वर्ग करना जानते हो। तो इसका देखो, वर्ग का मतलब हो तो जिसकी घात 2 हो तो 2 बार गुणा होगी, जिसकी 4 हो तो 4 बार होगी, 5 है तो 5 बार होगी, ठीक है। तो ये सकते हैं 0.0001 इंटू 0.0001, इसकी गुणा आप कराओगे तो ये सेम निकल के आएगा, ये सेम निकल के आएगा। कितना हो गया, 0. तो सॉरी, एक जीरो कम होगा यहाँ पे, ये गलत होगा। ये इसका नहीं है, इसका नहीं आएगा, ठीक है। ये इसका वाला चेक करें ना, सॉरी सही है, इसका चेक करें ना, तो इसका निकल के आएगा। तो एक जीरो बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। 0.0000, 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा, इसका जीरो ये आएगा। तो इसका आंसर ये तो गलत ही है, ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। इसका हमें चेक करना है ना, इसका चेक कर सकते हैं। किसका करना था, 0.001 का चेक करना था, ये वर्ग है कि नहीं है, इसका चेक करना था। तो आप कैसे कर सकते हो, आप कर सकते हो 0.001 इंटू 0.001, ये होगा ना। तो इसकी गुणा कराओ, इसमें इसमें गुणा कराना आता ही है, गुणा कराओगे तो आंसर अपना वो ही आएगा, 0.0000001, ठीक। आप वन की गुणा कितने में करा, वन की घात 6 हो तब भी आंसर एक ही आएगा, क्योंकि 6 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6, एक की गुणा कितने में भी करा लो एक ही आएगा, बनेकन बन बनेकन बन, और ये सब एक आएगा, तो इक्वल कितना एक ही आएगा। तो यहाँ पे कितनी भी घात हो एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे दो होता तो और चीज़, तो ये नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ, ये देख लेते हैं, ये भिन्न का क्वेश्चन है, भिन्न का क्वेश्चन है, ये देखो 7, क्वेश्चन नंबर 7। 3/-4 इन ब्रैकेट -5/-4 का मान ज्ञात करो, मान कितना है, ठीक। ये है हमारे पास 3/-4 -5/-4, ठीक। ये है हमारे पास। ये कैसे सोल्व करना है, ये कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये समान चिन्ह ये यहाँ से हटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ ऊपर हो या नीचे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो कितना हो जाए, -3/4 इन ब्रैकेट, ये माइनस से अंदर घुस जाएगा तो माइनस ऊपर टोटल हो जाए 5/4 हो जाएगा, ठीक है। 5/4 हो जाए, यहाँ पे कितना है 3/4 -5/4। तो ये देखो, ये तो आपने सीखा ही होगा, जिसके हर समान होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके हर समान होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिनके हर समान होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, कितना था, देख लेते हैं, -3/4 -5/4, ठीक। -3/4 -5/4, ये था, देखो इसके हर समान है, ये तो बताइए ऊपर वाला अंश होता है, और नीचे वाला हर होता है, ठीक। ये तो पता ही होगा। तो ये देखो हर कितने समान है, तो एक बार लिख सकते हैं, हर कितने 4 हो गया, तो -3 -5, तो जो चिन्ह जिसके समान होते हैं वो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह सेम ही रहेगा जो होता है, ठीक है। तो -3 -5 कितना हो जाए, -8/4, 4 दूनी 8, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, -2।
दो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 2 आ रहा है ऑप्शन में, 2 कहाँ पे है? ऑप्शन में 2 देखो, ऑप्शन 2 है को -2 है, देखो ऑप्शन में -2 है, -2, राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको खाली डेमो के लिए बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब हम कराएंगे सारे क्वेश्चन तो आपको कहीं विस्तार रूप से एक ये क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 21, 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 में क्या पूछा गया, 9, 12 और 18 का लासा ज्ञात करो। लासा, लासा का मतलब होता है कि सबका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, सबका एलसीएम निकालो। कितने लगाना है, कितने 12, 9, 12, 18। ठीक, एलसीएम निकाल सकते हैं। ऐसे एलसीएम निकालना जानते हो, ऐसे निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 से 9 नहीं घटा, सेम उतार लो उसको। ठीक है, इससे 12 कट जाए, कितनी बार कट जाए, 2 से 6 बार। ठीक, ये ऐसे उतार लो। 18 कट रहा है 9 बार। ठीक, आप 2 से फिर से काट दो, कितना हो जाएगा, 2 से काटो, कितना हो रहा है, 9 नहीं कट रहा। ठीक है, 6 कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है, तो आप कहाँ से काट दो, आप काट दो 3 से। 3 तिया 9, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 से कट रहा, आप काट दो 3 से, 3 से काट दो, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, ए ऐसे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब सबकी गुणा करा लो, कितना हुआ 3, कितना आया एलसीएम, सबकी गुणा करा लो। 2 × 2 × 3 × 3, इसकी सबकी गुणा करा लो। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, तो एलसीएम कितना आ गया 36। तो ये हमारा एलसीएम, एलसीएम कितना है, राइट आंसर हमारा बी। तो ये क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन है, देखते हैं और क्वेश्चन है, अब नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके आज के। ठीक है, आज के मतलब ये क्वेश्चन कराने में मकसद ये था कि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। जब आपको ये सिलेबस, आपको ये दिखाया सिलेबस, जो आपको ये सिलेबस दिखाया ना, ये सिलेबस दे, सिलेबस दिखाया ना, जो जो सिलेबस दिखाया आपको, उसमें ये सारे क्वेश्चन सब इंक्लूड होंगे, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और टॉपिक वाइज हो गए तो सब एक ये क्वेश्चन, ये तो ऑब्जेक्टिव दिए जिससे ऐसे जो आते हैं प्रीवियस ईयर में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन सब आए हुए, देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये देखो 2020 में आया हुआ है, ये 2020 में आया है, ये भी 2020 में आया हुआ है, ये भी 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलेंगे कल अपने वही टाइम पे। कल से प्रॉपर टॉपिक वाइज क्लास होगी। ठीक है, कल बता दिया जाएगा कौन सा टॉपिक कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसका लाभ भी मिल सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यूट्यूब पे किसी ने अभी तक फ्री क्लास नहीं दी है, तो हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों को फ्री बैच प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, कोई भी शुल्क नहीं होगा, कोई भी आपको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। और इसमें क्या है कि आप जैसे आप लाइव नहीं देख पा रहे तो आप बाद में भी देख सकते हो। इसमें आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी, फ्री नोट्स, क्लास नोट्स मिलेंगे। ये सारे कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, हम करवा रहे हैं ना आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय बाय।